वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और बात करेंगे अगले 24 घंटे या 48 घंटे नेक्स्ट 24 आवर या 48 आवर्स में मार्केट किस तरफ जा सकता है, मार्केट के क्या मूव रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कल 21 सितंबर को मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, किस हद तक देखने को मिल सकती है, आज थोड़ा इस चीज़ को समझेंगे। और कल जो है एफओएमसी की मीटिंग है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को जो है हाइक किया जाएगा। आपको पता है इन्फ्लेशन नंबर जितना एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा नंबर बढ़ के आया, मार्केट ने लगा दी डुबकी। अब इन्फ्लेशन तो कम हुआ नहीं, इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तो वही चीज़ है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होते रहेंगे, सीधा कनेक्शन है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, इन्फ्लेशन घटेगा तो इंटरेस्ट रेट भी हाइक होंगे। और ये दोनों चीज़ें घटती रहेंगी तो मार्केट के लिए अच्छा है, बढ़ती रहेंगी तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे कल है एफओएमसी की मीटिंग, और एफओएमसी की मीटिंग के अंदर कल किस तरह का रिजल्ट आएगा, मतलब कितना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाएगा। देखो, सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन यही है, जिस तरह का डेटा इन्फ्लेशन डेटा आया है ना, उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट तक जो है यहाँ पे ये जो हाइक है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर इतना हाइक देखने को मिलता है तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, पंप एंड डंप वाली जो सिचुएशन है वो देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में रह सकती है, 18, 19, 20 इस रेंज में जो है चल सकता है बिटकॉइन, अगर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो। लेकिन अगर ये नंबर 1% तक पहुंच गया या 1.5% तक पहुंच गया, मतलब 100 बेसिस पॉइंट या उससे ऊपर के बेसिस पॉइंट्स, जो कि एक्सपेक्टेड बहुत कम है कि 1% का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन अगर बढ़ता है, देखो 100 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो यहाँ पे मार्केट क्रैश भी हो सकता है। और इससे भी ऊपर अगर नंबर बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें पॉवेल ने कही हैं पिछले कुछ टाइम में, अगर आप अगस्त की वो स्पीच याद कर लो कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक करते रहेंगे, और जहाँ तक एग्रेसिवली लग रही हैं सब चीज़ें कि अब कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे हाइक हो सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कुछ बड़ा हाइक कर देते हैं, 1% या उससे भी ऊपर के नंबर देखने को मिलते हैं, तो मार्केट कहीं ज़्यादा क्रैश हो सकता है। बिटकॉइन को 1% अगर होता है तो 16-17 की रेंज हम देख सकते हैं, 17,500 भी बिटकॉइन तोड़ सकता है अगर 1% हुआ। उससे और ऊपर होता है तो मार्केट और भी क्रैश हो सकता है, और बिटकॉइन के जो लेवल हैं 13-14 हज़ार डॉलर की रेंज में भी आ सकते हैं। उससे ऊपर का नंबर मुश्किल है, 100 बेसिस पॉइंट कुछ चांसेस हैं यहाँ पे हो सकता है। ये तो हो गए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाइक होंगे तो मार्केट किस तरह से रहेगा। 75 बेसिस पॉइंट होगा तो मार्केट, आपको पता है पंप एंड डंप कहाँ सिचुएशन रह सकती है, 18 से 20 तक। लेकिन अगर नंबर एक्सपेक्टेशन से कम इंक्रीज हो, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ के आया है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम यहाँ पे हाइक हो। अगर यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का भी अगर हम टारगेट ले लें, देखो पॉसिबल होने को हो भी सकता है लेकिन चांसेस कम है। 50 बीपीएस का भी अगर यहाँ पे हाइक कर लेते हैं तो मार्केट बुलिश मोड में भी जा सकता है, और बिटकॉइन 21-22 भी आपको दिखा सकता है, लेकिन 50 बीपीएस लग नहीं रहा है। और अगर और उससे नीचे कम होता है 25 बीपीएस, ये मैं आपको नंबर इसलिए बता रहा हूँ, 25 बीपीएस 50 बीपीएस इतना ही इंटरेस्ट रेट हाइक होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा, इन्फ्लेशन घटेगा तो इतने नंबर भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, 25-50। तो ये दोनों चीज़ें जब घटने लग जाएंगी ना, तब मार्केट के जो लेवल्स हैं आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखेंगे। इसलिए कहते हैं कि इन दो चीज़ों का ना, अब अगले महीने भी ये नंबर डेटा आने वाले हैं, उससे अगले महीने भी नंबर डेटा आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन यही है, अक्टूबर मंथ में जो आएगा 13 अक्टूबर के राउंड फिर से सीपीआई डेटा आएंगे सितंबर मंथ का। अब उसके अंदर एक्सपेक्टेशन यही है जितना आना चाहिए उससे कम आए, क्योंकि इन्फ्लेशन का कम होना ज़रूरी है। जब इतने इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा रहे हैं यूएस के अंदर, लेकिन इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो अगला जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा सीपीआई डेटा, अगर वो कम आया, एक्सपेक्टेशंस यही है कि कम ही आना चाहिए, और उसके बाद जो नवंबर में आएगा अक्टूबर मंथ का, फिर तो जितने भी अगले 2-3 महीने हैं ना, उसके डेटा कम आने चाहिए, एक्सपेक्टेशन से नंबर कम आने चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। अगर कम होगा तो मार्केट अगले 2-3 महीने में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर यही सिचुएशन रही और इन्फ्लेशन बढ़ता रहा अगले 2-3 महीनों में भी,
तो फिर मार्केट हर मंथ जो है आपको वॉलेटिलिटी दिखाएगा। लेकिन सितंबर मंथ आपको पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है मार्केट के लिए, और वही चीज़ हो रही है। हाँ, अक्टूबर में नंबर कम आ सकते हैं और मार्केट बुलिश मोड में अक्टूबर में रह सकता है। डिपेंड करता है, अक्टूबर की बात करेंगे अक्टूबर में जब डेटा आने वाले होंगे, किस तरह का डेटा आएगा। लेकिन अभी कल का दिन फेस करना है, तो 25 और 50 कम चांसेस हैं, 75 के ज़्यादा चांसेस हैं। हल्की फुल्की जो है यहाँ पे मार्केट 18 से 20 तक चल सकती है, और भी ज़्यादा कुछ पंप एंड डंप हो सकता है। लेकिन अगर 100 हो गया ना बेसिस पॉइंट, तो मार्केट क्रैश होगी। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं क्लियरली समझ लो, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, कल मार्केट बुलिश होगी या बियरिश होगी। जो भी नंबर आएंगे टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। सब डेटा आपको वहाँ पे सब अपडेट मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।